अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको JKSSB क्लास 4th 2017 में जो पेपर आया था उसको मैं सॉल्व करूँगा। जो आपके सामने सॉल्व्ड पेपर है उसको उसको मैं पेश करूँगा। पहले इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में मदद देगा, ज़रूर मदद देगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको पेश करता रहूँगा। पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 8 मेंबर्स ऑफ सार्क। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर नहीं है। तो इसमें कंबोडिया सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है सार्क की फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू कैपिटल किसकी है? नेपाल की कैपिटल है। सार्क में कितने मेंबर हैं? सार्क में 8 मेंबर्स हैं, 8 कंट्रीज़ हैं सार्क में। कौन कौन सी कंट्री है? पहली कंट्री है अफ़गानिस्तान, दूसरी है बांग्लादेश, तीसरी है भूटान, चौथी है इंडिया, पांचवी है मालदीव, छठी है नेपाल, सातवीं है पाकिस्तान, आठवीं है श्रीलंका। ये 8 कंट्री सार्क के मेंबर हैं। और आप ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आजकल सार्क की कोई मीटिंग नहीं होती क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट का शिकार हो गई है। इंडिया पाकिस्तान में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका ये शिकार हुई है। इसलिए मीटिंग्स बहुत ही कम हो रही है या ना होने के बराबर हो रही है। दूसरा क्वेश्चन आया था राष्ट्रगुप्तार, ट्रूथ टेलर जिसको कहते हैं। ये एक अखबार था, न्यूज़पेपर था। ये किसने स्टार्ट किया था? इन चार में से दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था। और राष्ट्रगुप्तार न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था 1854 में और इसको दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था। और ये किसके लिए स्टार्ट किया गया था? ताकि जो पारसी लोग थे, पारसी कमेटी थी, उस कमेटी में सोशल रिफॉर्म हो सके, इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रगुप्तार एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। ठीक। तीसरा क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? कौन सी डिजीज़ होती है विटामिन B1 की डिफिशिएंसी? बेरीबेरी। क्या होती है? बेरीबेरी क्या होती है? बेरीबेरी एक रेयर डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें ये हार्ट को इफ़ेक्ट करता है और हार्ट और दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और एक्सट्रीम केसेस में बेरीबेरी से हार्ट फेलियर भी हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब रिकेट्स किसकी वजह से होता है? ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की डिफिशिएंसी से होता है। ठीक। रिकेट्स में क्या होता है? रिकेट्स में बोन्स वीक हो जाती हैं और वो टूट जाती है। स्कर्वी में क्या होता है कि जो दांत होती है, जो जिनको हम गम्स कहते हैं, उनसे खून निकलता है। और इसका इलाज है विटामिन सी इसका इलाज है। विटामिन C की डिफिशिएंसी से स्कर्वी होता है और इलाज भी इसका विटामिन C ही है। किसका? स्कर्वी का। इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायामीन। ठीक। और चौथा क्वेश्चन क्या आया था? चौथा क्वेश्चन आया था कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की कैपिटल जो है दिल्ली, उसको कब हिंदुस्तान की कैपिटल बनाई गई थी? दिल्ली को कब हिंदुस्तान की कैपिटल बनाई गई? पहले हिंदुस्तान का कैपिटल कलकत्ता था, फिर दिल्ली बनाया गया। क्या बनाया गया? फिर दिल्ली को बनाया गया। कब बनाया गया? 1911 में सर हार्डिंग सेकंड ने 1911 में दिल्ली को हिंदुस्तान का कैपिटल बनाया। दिल्ली को इंडिया का कैपिटल बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि ये हिंदुस्तान जो इंडिया था उस वक्त का इंडिया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, तो ये सेंटर में आ जाता था दिल्ली, इसीलिए इसको कैपिटल बनाया गया था। तब किसने? सर हार्डिंग सेकंड ने। ठीक।
और पांचवा क्वेश्चन जो आया था वो था कि द इनसाइडर एक नावल है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी पीवी नरसिम्हा राव ने। पीवी नरसिम्हा राव कौन था? ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। उसने उसके दौर में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसने उसको एक बुक में लिखा था जिसका नाम उसने इनसाइडर रखा था। किसने ये बुक लिखी थी? पीवी नरसिम्हा राव ने। ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो उस दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर था पीवी नरसिम्हा राव, उस दौर में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको उसने अपनी बुक में लिखा था जिसका नाम था द इनसाइडर। ठीक, बाकी वसलाम। आगे हम और 5 डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको JK SSB क्लास 4th 2017 में जो पेपर आया था उसको मैं सॉल्व करूँगा। जो आपके सामने सॉल्व पेपर है उसको मैं पेश करूँगा।